I am again before you with my new video which is based on one of the most important chapter of grammar. प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ अपने नए वीडियो के साथ जो ग्रामर के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में। चूंकि ये नरेशन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है, नरेशन में बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या आती है चेंज ऑफ प्रोनाउंस का। तो एक बार पुनः मैं इसको स्पष्ट करता हूं, आप अच्छे ढंग समझेंगे। टाइटल हमारा है आज के वीडियो का व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग, यानी फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हमने सुविधा के ख्याल से इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पर्सन यानी पुरुष, दूसरा है नंबर वचन यानी दिखाएगा कि कौन सा प्रोनाउन इस नंबर में है। तीसरा है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, बताएगा कि प्रोनाउन किस कारक में है, कर्ता कारक में है। अगला है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। उसके बाद है पदेशीय केस यानी संबंध कारक। आप देख रहे हैं पदेशीय केस को पुनः हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक पार्ट मैंने क्या लिखा हुआ है एडजेक्टिव, दूसरे में क्या लिखा हुआ है प्रोनाउन। यानी एक पार्ट को कह सकते हैं क्या पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे को क्या कहेगा पजेसिव प्रोनाउन। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई होता है, कर्ता में, कर्म में इसका मी है, संबंध माई और आई का प्लूरल फॉर्म बी होता है, कर्म अस होता है, संबंध आवर और आवर होता है। सेकेंड पर्सन में एकमात्र प्रोनाउन है वो क्या है यू। ये कर्ता कारक में भी है और कर्म कारक में। तो ध्यान रखेंगे अगर यू का प्रयोग किसी वर्ब के पहले हुआ, राइट, तो वैसे स्थिति में तो वो यू कहां होगा कर्ता कारक में, राइट। और अगर यू का प्रयोग किसी बात में वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हुआ हो, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हुआ हो, तो वो यू कहां होता है कर्म कारक। से वर्ब बनता है, पीआर से क्या होता है प्रीपोजिशन। इसका संबंध योर और यूज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यू कैसे सिंगुलर है और कैसे प्लूरल। तो अगर यू डिनोट करता है, दिखाता है एक व्यक्ति को, तो क्या होगा सिंगुलर। और अगर दिखाएगा मोर देन वन को, तो क्या होगा प्लूरल होगा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन आते हैं। तो ही का कर्म हिम है, संबंध हिज और क्या होते हैं हिच है। यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों एक समान होता है। कैसे पहचानोगे? पहचानने में समस्या हो गया तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर हिज किसी नाउन के पहले आता है तो कहा जाएगा पजेसिव केस में, और क्या हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और अगर हिज किसी नाउन के बाद आता है तो कहा जाएगा पजेसिव केस में, और वो क्या होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा। सी का कर्म हर होता है और संबंध भी क्या होते हैं हर होता है। क्लियर है। तो अगर हर का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हुआ हो, तो वो हर क्या हो जाएगा कर्म कारक, राइट। और अगर हर किसी नाउन के पहले आया है तो क्या हो जाएगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। इसका पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं अस होते हैं। इट
जनरली वस्तु के लिए आता है, कर्ता में इट है, तो अगर इट का प्रयोग किसी वर्ब के पहले हो तो कहा जाएगा कर्ता कर्म में, और अगर इट का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद, राइट, तो वो जो इट है वो कहा जाएगा कर्म करेंगे। अगर इट कहा है वो किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, इसका जैसे क्या होता है इट्स होता है, इसका प्रोनाउन नहीं, राइट। और कोई सिंगुलर नाउन, नेम हो, राम हो, बॉय हो या टाइगर हो या बुक, कहने का मतलब कि चाहे वो नाउन किसी जेंडर में हो, राइट, मैस्कुलिन में हो, फेमिनिन में हो, न्यूट्रल में हो या कॉमन में, अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो प्रोनाउन कर्ता का में क्या आएगा, ही आएगा। अगर वो दर्शाता है, सॉरी, अगर वो दर्शाता है मेल को, राइट, और कर्म कारक है इसका ही संबंध क्या होगा, हिच और हिच, तो ऊपर हम चर्चा किया कैसे हिच रहेगा। अगर कोई नाउन फेमिनिन जेंडर में है, जैसे सीता है, गर्ल है या काऊ है, राइट, यानी चाहे वो एनिमल हो या मैन, अगर वो नाउन फेमिनिन जेंडर का है तो वहां पे क्या होगा, कर्ता में सी आएगा, कर्म में क्या होगा, हर और क्या होगी, हर। अगर कॉमन जेंडर में है तो उसका ट्रीटमेंट मतलब कॉमन जेंडर को रखा जाता है मैस्कुलिन वाले प्रोनाउन के हिसाब से। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि राम है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे डॉक्टर है, अगर यहाँ पे टीचर है, राइट, तो यहाँ भी कर्ता में क्या आएगा, ही आएगा, कर्म क्या होगा, इन संबंध हिच और हिच। इन सभी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, राइट, तो दे के लिए कर्ता क्या होगा, दे, कर्म देम, संबंध दिए और दियस। और लास्ट है वो है पुल्लर नाउन, चाहे किसी जेंडर में हो, मैस्कुलिन जेंडर में हो, फेमिनिन जेंडर में हो, न्यूट्रल जेंडर में हो या कॉमन जेंडर में हो, अगर कोई नाउन पुल्लर नाउन है तो कर्ता में नाउन क्या होगा, दे होगा, कर्म क्या होगा, देम होगा, संबंध क्या होगा, दिए और दियस। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किसमें, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, है ना। देखिए एग्जांपल से कुछ और चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कंफ्यूजन रहा है आपको। जैसे बोलते हैं यू आर माय फ्रेंड, राइट, तो देखिए यहाँ पे यू कहाँ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है, तो यू कहाँ जाएगा, कर्ता कारक में जाएगा, यानी ये सब्जेक्टिव केस में, राइट। और किसी को बोलते हैं आई लव यू, देखिए यहाँ पे यू कहाँ हो रहा है, वर्ब के बाद हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कर्म कारक में, राइट, क्लियर है। अब बोलते हैं अ बुक इज रिटन बाय यू, आपके द्वारा एक किताब लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वो कहाँ आ रहा है, ये आप यू प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये भी यू कहाँ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, क्लियर है। अब बोलते हैं इट इज नाइट, यहाँ इट कहाँ रहा है, वर्ब के पहले, तो इट आपका नॉमिनेटिव केस में है, यानी कर्ता कारक में है। और अब बोलते हो आई लाइक इट, तो इट यहाँ पे क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इट कहाँ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से किसी को बोलते हो आप आई लव हर, तो यहाँ भी हर कहाँ है आपका, ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि एक क्रिया के बाद आगे मैंने भी दिखा था आपको कि हर अगर वर्ब के बाद आएगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, राइट, क्लियर है।
और दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। अब देखिए यहाँ पे हर कहाँ रहा, नाउन के पहले। तो अगर हर कहाँ है नाउन के पहले अगर तो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आप बोलते हो दिस इज हिज बुक, यह किताब उसकी है। अब देखिए यहाँ पे हिज कहाँ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, यानी हिज कहाँ आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव में है। और आप बोलते हैं दैट बुक इज हिज, तो वह किताब उसकी है। देखिए यहाँ पे हिज कहाँ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, तो क्या हो गया, पॉसेसिव केस। कंफ्यूजन क्लियर है? हम समझते हैं। अब आपके दिमाग में बात स्पष्ट आ गई कि कौन सी नाउन, कौन सा प्रोनाउन किस केस में। क्लियर है? आगे दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। हम जनरल रूल्स के तहत ये रूल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए यहां पे एक बात लेते हैं, Aram says to me, I help you because you help me, right? अब देखिए बनाइए इसको, तो क्या बनेगा, देखिए Aram tells me, tells के बाद बेटा टू का प्रयोग नहीं होता, हमने से क्या किया है, साथ किया, राइट? तो राम tells me that, देखिए आई कहाँ था, फर्स्ट पर्सन में है, कैसे बदलेगा, राम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे राम कर्ता कारक है, तो प्रोनाउन क्या है आपको, यहाँ पे ही आएगा, तो क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए ये बात प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। हमने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो या फ्यूचर सिंपल टेंस में, तो हम रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही हेल्प्स, राइट? अब बताइए यहाँ पे कि यू कौन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों? क्योंकि यू का प्रयोग क्रिया हेल्प के बाद हुई है, सेकेंड पर्सन में है, कैसे बदलेगा, ये बदलेगा मी के हिसाब से। और चूंकि यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए इसके लिए आने वाला, इसके बदले में आने वाला प्रोनाउन में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, और रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से होगा। तो मी क्या है, खुद ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा बिकॉज़। अब देखिए यहाँ पे यू कर्ता कारक में, क्योंकि क्रिया के पहले आएगा, ये कैसे बदलेगा, मी के हिसाब से बदलेगा। और यहाँ जो प्रोनाउन आएगा क्या आएगा, मी का कर्ता कारक आएगा। तो मी का कर्ता क्या होता है, आई, मी, माई, माइन। तो कर्ता क्या होगा बेटा, आई होगा, आई हेल्प, राइट? अब देखिए मी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, जो क्या है फर्स्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन में, कैसे बदलेगा, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राम के हिसाब से। क्योंकि हमने बताया कि जो पर्सन में जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन कैसे हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा। राम के लिए कर्म कार्य देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता में राम ही है, कर्म में क्या हो जाएगा, क्लियर है बेटा? यस सर। एक एग्जांपल और देते हैं हम, देखिए सीता says to me, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया है यहाँ पे, I help you because you help me। हमने पूरा सेंटेंस को वैसा ही छोड़ दिया है। बनाइए इसको, तो क्या होगा, सीता tells me that, आई कैसे बनेगा, सीता के हिसाब से, तो कर्ता में क्या होगा, सी होगा, सी हेल्प्स। रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ का, प्रेजेंट टेंस में, तो सी हेल्प्स
सी हेल्प्स, आई हेल्प, शी हेल्प्स, यू कैसे बनेगा, मी के हिसाब से, यू यहाँ पे क्या है, कर्म का रखने को, फिर वर्ब के बाद आ रहा तो क्या हो जाएगा, मी का मी लग जाएगा। सी हेल्प्स मी बिकॉज, देखिए यहाँ पे यू कर्ता कारक में कैसे बदलेगा, मी के हिसाब से, तो क्या टर्म क्या रहेगा, आई होगा, आई हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, सीता के हिसाब से, तो सीता का कर्म देखिए यहाँ पे क्या रहा है, कर्म में सी, कर्म में क्या रहा है। चलिए तो एक रूल हम और देखते हैं, आप इसको एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए ताकि समझने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। रोल नंबर 5 होगा, 1 2 3 4 5, रोल नंबर 6 होगा ये। इसमें देखेंगे कभी कभी ऐसा देखा गया है, देखा गया है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अतः जब हम ऐसे जब हम इस तरह के किसी भी वाक्य को बदलते हैं, इन डायरेक्ट स्पीच में, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे हालात से
लिए हम वाक्य के सेंस के हिसाब से अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर उस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। बेहद महत्वपूर्ण रूल है और अक्सर इसे क्वेश्चंस वगैरह कॉम्पिटिशन में उठाया जाता है। देखिए क्या दिखाया गया आपको कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आराम से कमेंट आई हेल्प यू। और गौर से देखिए इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये पार्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच का। और यहाँ पे हमने प्रयोग किया है क्या? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू का, राइट। और हम जानते हैं कि जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अतः जब हम इस तरह के किसी भी बात को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे हालात से निपटने के लिए, पार पाने के लिए हम वाक्य के सेंस के हिसाब से, वाक्य के अर्थ के हिसाब से अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और उस बात को बदलेंगे कहाँ? इनडायरेक्ट स्पीच में चलते बदला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए राम मुझसे कहता था, क्या होगा? राम सेज टू मी आई हेल्प यू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद बाकी इस तरह से होगा। और बनाने से क्या होगा? राम tells me that आई कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से। तो कर्ता में क्या होगा? ही होगा। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड वर्ब का कैसे बदलाव नहीं होगा? तो क्या होगा? that he helps। और देखिए यू सेकंड पर्सन में और कहाँ है? ऑब्जेक्ट के केस में कैसे बदलेगा? मी के हिसाब से। तो मी तो क्या है? खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या रहता है? ये ऑब्जेक्ट आपको अपने मन में बिठाना है ना। अब मान लीजिए राम सीता से कहता है तो क्या हो जाएगा? राम tells सीता that आई कैसे बदलेगा? राम से क्या होगा? ही क्या हो जाएगा? वर्ब helps। देखिए यू सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? सीता के हिसाब से। तो सीता का कर्म क्या हो जाएगा? क्योंकि यू वर्ब के बाद है ना, तो क्या है वो? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सीता का कर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बिठा सकते हैं लेकिन वो सेंस पे सही बैठना चाहिए। मान लीजिए राम मोहन से कहेगा तो क्या होगा? राम tells मोहन that क्या होगा? he helps। हम बदल क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो मोहन के लिए क्या आएगा? कर्म कारण में इधर क्लियर? एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और लेते हैं।
मेरे पिताजी कहते हैं आई विल बीट यू। अब गौर कीजिए, मेरे पिताजी किससे कहेंगे? मुझसे कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? माई फादर टेल्स मी दैट। आई कैसे बनेगा? माई कैसे बनेगा? ही हो जाएगा he will beat। अब देखिए यू कैसे बदलेगा? यू बदलेगा मी के हिसाब से। तो यू कहाँ है? वर्ब के बाद, यानी यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में है ना? कैसे बदलेगा? मी के हिसाब से। तो मी का मतलब क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। he will beat। क्लियर है? मान लीजिए कि मेरे पिताजी किस दूसरे भी कह सकते हैं, कहते हैं सोनाली को, क्या हो जाएगा? My father tells Sonali that he will beat। अब देखिए यू कैसे बदलेगा? बदलेगा सोनाली के हिसाब से बदलेगा ना? क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सोनाली का सोनाली का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा बीट। क्लियर है? एक बार और देखेंगे। The doctor will say, doctor will say I will not treat you। देखिए यहाँ पे डॉक्टर किससे कहेगा? पेशेंट से कहेगा। मान लीजिए पेशेंट मैं हूं तो क्या मुझको कहेगा? देखिए क्या होंगे? द डॉक्टर विल टेल द पेशेंट दैट। आई कैसे बदलेगा? डॉक्टर के हिसाब से। तो कर्ता में क्या हो जाएगा? ही होगा he will not treat। अब देखिए यू कैसे बदलेगा? यू बदलेगा पेशेंट के हिसाब से। ऐसे तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो हमने बताया था कि अगर नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो प्रोनाउन का नाम क्या हो जाएगा उसके लिए? हिम हो जाएगा। he will not treat। मान लीजिए डॉक्टर मेरी माँ को कहता था, क्या होगा? द डॉक्टर will tell my mother that। आई किसे बदलेगा? he के हिसाब से क्या जाएगा? he will not। अब देखिए यहाँ पे you सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा? ये बदलेगा माई मदर के हिसाब से, जो क्या है? नाउन फेमिनिन जेंडर में है। तो फेमिनिन के लिए कर्म कारक क्या हो जाएगा? सी करता होगा, कर्म कारक क्या हो जाएगा? तो बच्चों मैं बताना चाह रहा था आपको ये कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम कोई भी वर्ब के बाद वाक्य के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को डालेंगे उसी के हिसाब से हम उस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे। राइट? क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।